वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो। गाइस इस वीडियो में क्लास 10th का आपका गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा इस पेपर को। तो गाइस देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और पूर्णांक 75 का। तो इस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के। पहला है AP, यहाँ पर दिए हुआ 3 1 -1 और -3 का सार्वंतर। इसका सार्वंतर हो जाएगा -2। इसका सार्वंतर -2 हो जाएगा। फिर है बहुपद x² -3 के शून्यांक होंगे, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे प्लस माइनस और √3। इसके बाद है यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4.9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4.9। तो इसमें आपको क्या लिख देना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4.9। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा क्वेश्चन है समीकरण x² यहाँ पर प्लस x -2 बराबर 0। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो गाइस इसमें करेक्ट आंसर सा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा 12 और 15 का SCF होगा। तो इस 12 और 15 का जो SCF होगा वो 3 होगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है छठवां है 4 और 7 का महत्तम समवर्तक यानी SCF क्या होगा। तो इसका SCF हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान भरे। तो इस रिक्त स्थान भरना आपको देख लीजिए 7 नंबर के। पहला यहाँ पर देख लीजिएगा बहुपद x² प्लस 4x है प्लस दिया हुआ है, फिर है 8 के शून्यांक का योग। तो इसके शून्यांक का योग हो जाएगा -4। इसके बाद किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए LCM और जो गुणा है SCF बराबर डॉट डॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A गुणा B। A गुणा B ये करेक्ट आंसर। इसके बाद है √2 एक डॉट डॉट संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय लिख लीजिएगा। इसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस डॉट डॉट दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषफल। इसमें शेषफल करेक्ट आंसर। इसके बाद है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 10वां पद। तो ये 10वां पद हो जाएगा समरूप। इसके बाद यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर ऋणात्मक है तो इसका चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो इसका देख लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन दिए हुए हैं वास्तविक नहीं या वास्तविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक। तो इस आपको क्या लगा लेना है, वास्तविक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपकी सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी रही आपकी सही जोड़ी। चलिए यहाँ पर पहले का आपको मिला देना है। पहले का मिल जाएगा रैखिक बहुपद, दूसरे का मिला देना आपको यहाँ पर दूसरे से, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा अनंत। इसके बाद चौथा आ जाता है त्रिघात बहुपद। पाँचवा आ जाता है, पाँचवा है b² - 4ac। इसके बाद छठवां यहाँ पर दिया हुआ a + 2 - 1d। ये आपकी जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसी एक शब्द वाक्य में आपको इसके उत्तर देखना है प्रश्नों के। देख लीजिए, पहला है समरूप आकृति का एक उदाहरण दीजिए। तो इसके समरूप आकृति का एक उदाहरण हो जाएगा व्रत इसका करेक्ट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। तो इस यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय का कथन। इसके बाद दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु माप समान ना हो क्या कहलाती हैं, इसका उत्तर लिख देना आपको समांतर रेखाओं लिख देना। फिर लिख देना आपको समांतर रेखाओं का एक युग्म कहलाता है। इसमें लिख देना है समांतर रेखाओं का एक युग्म कहलाता है। इसके बाद है द्विघात समीकरण यहाँ पर के विभक्तर का मान। तो इसका विभक्तर का मान हो जाएगा -3 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका मानक रूप हो जाएगा ax² फिर प्लस bx प्लस c। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर 0। ये आपका जो है छठवां समीकरण, जितने में आपको y का मान दिया हुआ है 2 और x का मान ज्ञात करना। तो इस x का मान आ जाएगा 11। इसके बाद इसमें AP की 40 पदों की संख्या। तो इसमें हो जाएगा 10 इसका करेक्ट आंसर। तो इसी आपकी एक बात कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं सतसत। तो देख लीजिएगा, पहला सतसत है एक प्राप्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद घात 1 के बहुपद का द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इनका विलोम सत्य नहीं है। तो इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर द्विघात समीकरण है। तो इसे बिल्कुल नहीं है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर मूल बिंदु XY की दूरी यहाँ पर इतनी दी हुई है। तो इसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की शून्यांक का गुणनफल c/a। तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो वैसे आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 6वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जांच करना है आपको या द्वि का समीकरण है या नहीं। इसके अथवा में दो समरूप त्रिभुज ABC दिया हुआ और त्रिभुज DEF में यदि इतने कोण तो इसमें कोण C का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कोण C का मान ज्ञात कर लेना। इसके बाद है यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता को परिभाषित कीजिए। अथवा दिया हुआ है त्रिभुज इतने दिया है तो क्या कथन सत्य है कि ZD बराबर ZR और दिया हुआ है ZF बराबर ZR क्यों। इसके बाद यहाँ पर 250 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका अथवा में देख लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 621/81 का LCM ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ आ जाता है 9वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग है तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। इसका आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा दिया हुआ है बहुपद है यहाँ पर है कि शून्यांक ज्ञात करना है। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसके आपको शून्यांक ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A बराबर 4 दिया हुआ है, सर्वांतर D बराबर -3 दिया हुआ है। इसके बाद अथवा में है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इसके बाद आ जाता है आपका 11वां, तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √3 है। तो ये आपको इसमें 11 बताना। इसका अथवा है बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसके शून्यांक ज्ञात करना। इसके बाद 12वां दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 29 के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + L के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसका अथवा 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। इसके बाद 13वां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक क्रमशः 2 और 3 है। अथवा दिया है यहाँ पर बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यांक का गुणनफल योग ज्ञात कीजिए। इसके अथवा दिया है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इस जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 15वां दिया हुआ है, इसका अथवा है। देख लीजिए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। इसके बाद अब आ जाते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। देख लीजिए 16वां क्वेश्चन, इसके बाद 17वां क्वेश्चन। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने आपको 12 बताया, सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। देख लीजिए ये आपका 17वां का अथवा है, 18वां है, 19वां। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 18वां ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसके बाद आ जाता है आपका अथवा, देख लीजिएगा ये अथवा है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 19वां, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग जो 17 और गुणनफल 72 हो। तो इसी आपका 19वां हो जाता है। इसका अथवा है तो वही जल्दी से इसका अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 20वां, ये रहा आपका 20वां। यहाँ पर देख लीजिए 20वां है, क्या संख्याओं की सूची 15, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्यों। इसके बाद 20वां का अथवा है। इसके बाद 21वां, तो वही जल्दी से 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21वां का अथवा है। ये 22वां प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरण को हल करना है। इन दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इसके बाद है विलोपन विधि। विलोपन विधि से इन रैखिक समीकरणों को जो है हल करना है। तो इन दोनों को आपको विलोपन विधि से, इसके बाद इसका अथवा। तो इसी आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आपको 12 बताया है, सभी जिलों में जो पेपर है अलग अलग आ रहा है। तो वही आपके जो क्वेश्चन है आपको जो है चेंज करके मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन है 23वां, तो वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे 11 पे जो क्वेश्चन का क्रम बदलने वाला है। तो वैसे आप अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।